तो जो सिख रिलीजन है, सिख धर्म से सवाल बनाने पड़ेगा आपको। आइए मैं आपको चर्चा कराता हूं। देखो क्या आएगा, तो सर ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके कमाना, ये गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत करो का अर्थ है। अब आप देखोगे कि सिख धर्म की बात करें तो 10वें सिख 10 सिख गुरु हैं, उसके बारे में डिटेल बताते हैं, आइए समझिए। सबसे पहले दोस्तों गुरु नानक जी के बारे में बात करें, 1469 से 1538 काल है, सिख धर्म के प्रवर्तक है। और इनका जन्म दोस्तों कहां हुआ था सर? तलवंडी में। कहां हुआ था दोस्तों? तलवंडी में इनका जन्म होता है, याद रखिएगा। कहां होता है? तलवंडी में जन्म होता है। अब आप देखिएगा दोस्तों, गुरु अंगद की बात करें, कार्यकाल 1538 से 1552 है। सवाल बनेगा गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक या जनक कौन है? तो गुरु अंगद जो दूसरे नंबर के थे, याद रखिएगा, वो गुरुमुखी लिपि के जनक है दोस्तों। तीसरे गुरु कौन है सर? गुरु अमरदास। इनका टेन्योर कार्यकाल 1552 से 1574 है। अब गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किसने किया? तो गुरु अमरदास जी ने किया था, याद रखिएगा बिल्कुल। 1539 भी मिलता है नहीं, 1469 1538, ठीक है। गुरु रामदास की बात करें, चौथे गुरु बच्चों, 1574 से 1581। और अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतसर की स्थापना दोस्तों गुरु रामदास है। और इसके लिए जमीन किसने दिया था? तो अकबर ने दान दिया था, याद रखिएगा। अकबर ने जमीन दान दिया था, याद रखिएगा। सर गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु है दोस्तों, जिनको जहांगीर ने फांसी पे लटकाया, जहांगीर ने फांसी पे लटकाया। स्वर्ण मंदिर की निर्माण जो अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर दोस्तों, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। यानी अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा और स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जो 5वें गुरु है, याद रखिएगा दोस्तों। गुरु हरगोविंद जो आप देखोगे 1606 से 1645 है ना। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आप देखोगे गुरु हरराय जो 7वें गुरु हैं सर, 1645 से 1661 उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि सर उत्तराधिकार का युद्ध में कौन से नंबर के गुरु और किसने भाग लिया? तो 7वें गुरु गुरु हरराय। एक पूछता है दोस्तों अल्पसंख्य, जो आप मतलब सबसे कम एज के जो गुरु रहे हैं, तो गुरु हरकिशन मात्र दोस्तों 4 साल 3 साल, 1661 से 1664। अल्प आयु में मृत्यु किन गुरु की हुई है? तो 8वें गुरु गुरु हरकिशन की मृत्यु अल्प आयु में हो गया, याद रखिएगा दोस्तों। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु हैं, 1664 से 1675। औरंगजेब ने 9वें गुरु को फांसी पे लटका दिया, जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, शीशगंज जो गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो सर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, अंतिम गुरु, जो 1675 से 1708, जो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, बिहार में, और इनका मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ, याद रखिएगा। तो पंजाब में, सॉरी, बिहार पटना में जन्म और नांदेड़ महाराष्ट्र में मृत्यु। आ रही बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप रत्नाकर जी, क्लियर है भाई। तो याद रखिएगा ये टोटल सिख गुरुओं का कालखंड और उनकी उपलब्धियां, सवाल इसी से बनता है, इससे बाहर सवाल नहीं आता है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। स्वर्ण मंदिर की सोने की जो छत है वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने अपना कैपिटल लाहौर बनाया और कल्चरल कैपिटल अमृतसर बनाया, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके समझ में आया होगा आपको।